वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। कहीं ऑक्सीजन की मारामारी, कहीं दवा की किल्लत भारी। कहीं इलाज को तरसते मरीज, कहीं कूड़ा गाड़ी में पड़े रहे शव। एक साल की हो चुकी है महामारी। सरकारी तैयारियों पर फिर क्यों है ये कोरोना भारी? नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। और आज हम ये सवाल उठा रहे हैं कि कोरोना से लड़ते हुए एक साल बीत जाने के बाद भी हमारी तैयारी इतनी आधी अधूरी क्यों है? आखिर क्यों अस्पतालों में इलाज के लिए जगह नहीं है और शमशानों में शवदाह की जगह नहीं है? आखिर कोरोना की इस दूसरी लहर के आगे हमारा हेल्थ सिस्टम घुटने क्यों टेक चुका है? तो चलिए शुरू करते हैं। आज दिल्ली में क्या परिस्थिति है? पिछले 24 घंटे में दिल्ली में लगभग 23,500 केस आए हैं। उसके पिछले 24 घंटे में लगभग 25,500 केस आए थे। तो पिछले 3-4 दिन से रोज हम देख रहे हैं लगभग 25,000 के करीब केस आ रहे हैं। पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, संक्रमण दर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। दिल्ली के अंदर अस्पतालों में उपलब्ध बेड्स की भारी कमी हो रही है। डेली 25-25 हज़ार अगर पेशेंट्स आएंगे तो कोई भी व्यवस्था चरमरा सकती है। ये बेबसी देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की है। इसी बेबसी के ऐलान के साथ उन्होंने दिल्ली में एक हफ्ते के लॉकडाउन की घोषणा की और कोई दूसरा चारा भी नहीं था। राजधानी के सभी अस्पतालों के बेड भर चुके हैं। वेंटिलेटर तो दूर की बात, ऑक्सीजन सिलेंडर तक की कमी हो गई है। रेमडेसिविर और फेबीफ्लू जैसी जरूरी दवाइयां तो मार्केट से गायब हो चुकी हैं या फिर ब्लैक मार्केट में 10 गुना महंगे दामों पर बिक रही हैं। इस तरह त्राहिमाम मचा हुआ है और डॉक्टर कह रहे हैं कि अभी तो महामारी की पार्टी शुरू हुई है। The trick of this virus is that I will not even know that I am infected, right? So unless I am tested. So if maximum number of people we can test, of course there is strategy, there is suspicion, more cases are rising and so on, go and test most people there and isolate those who are infected so that new cases don't appear so much. Then people, those who have not been tested, they should always assume that virus may be there, I may be carrying the virus, so I each time consider the other person as susceptible and may get infected and vice versa, therefore all the time wear mask. पिछले साल खबर आई थी कि भारत सरकार ने स्वदेशी कोविशील्ड और कोवैक्सीन के साथ साथ रशियन स्पुतनिक वी, मॉडर्ना और फाइजर जैसी वैक्सीनों की भी प्री बुकिंग करा रखी है। मगर जनवरी में मंजूरी मिली तो सिर्फ 2 स्वदेशी वैक्सीनों को, वो भी इस दावे के साथ कि 135 करोड़ की आबादी को वैक्सीन लगाने के लिए यही दोनों काफी हैं। वैक्सीन मैत्री के नाम पर विदेशों को भी जमकर वैक्सीन सप्लाई की गई। कहा गया डोंट वरी, वैक्सीन की कोई कमी नहीं होगी। मगर आबादी के एक बड़े हिस्से को तो छोड़िए, फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स में भी सिर्फ 37% ही ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी है। जबकि अमेरिका अपने आधे युवाओं को वैक्सीन लगा चुका है और इजराइल 55% आबादी को वैक्सीनेट कर चुका है। ऐसे में वैक्सीन की मारामारी हुई तो आनन फानन में रशियन वैक्सीन को मंजूरी दी गई,
मगर उसके मई के दूसरे हफ्ते से पहले भारत आने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में बिना वैक्सीनेशन कोविड से जंग कैसे होगी, ये एक बड़ा सवाल है। कोरोना की दूसरी लहर अपना असर दिखा रही है और रेमडेसिविर और फेबीफ्लू जैसी जरूरी दवाएं अस्पतालों और केमिस्ट शॉप से नदारद हो चुकी हैं। अगर कहीं मिल भी रही हैं तो तय कीमतों से कहीं ज्यादा महंगी। मार्च से कोरोना की दूसरी लहर अपना कहर ढाना शुरू कर चुकी थी। बावजूद इसके 11 अप्रैल तक रेमडेसिविर का निर्यात जारी रहा। सवाल उठता है, आखिर क्यों फेबीफ्लू को एमआरपी से ज्यादा कीमत पर बेचने के खिलाफ एक्शन लेने में इतनी देरी की गई। अगर एक साल बाद भी कोविड अस्पताल, बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन जैसी जरूरी चीजों की किल्लत सामने आएगी तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिर एक सालों के दौरान हेल्थ सेक्टर में ढांचागत विकास पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। पीएम केयर्स फंड का इस्तेमाल अगर हुआ है तो वो नजर क्यों नहीं आ रहा। जाहिर सी बात है, विपक्ष तो हमलावर होगा ही। अब देखिए, यह व्यक्ति हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है। गहरी बात बोल रहा हूं, यह व्यक्ति हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है और यह एक्शन ले बजाय, अर्थव्यवस्था की रक्षा करने के बजाय, मजदूरों के लिए रेलवे टिकट, बस टिकट खरीदने के बजाय देश को कह रहा है घंटी बजाओ। राहुल गांधी का आक्रामक अंदाज यूं ही नहीं है। दरअसल पिछले एक साल के दौरान कई बार उन्होंने मोदी सरकार को ढांचागत सुधार के लिए कहा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी हेल्थ सेक्टर को जीएसटी से छूट देने की अपील की। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने तो चिट्ठी लिखकर पीएम को सुझाव दिए, मगर विपक्ष के हर सुझाव को अनदेखा कर दिया गया। उल्टा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने तो डॉक्टर मनमोहन सिंह पर ही जवाबी हमला कर डाला। उधर सरकार तैयारियों में पीछे थी तो इधर आम जनता ने भी खुद ही मान लिया कि कोरोना कभी लौटकर नहीं आएगा। मार्केट से लेकर सार्वजनिक परिवहन तक सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क नदारद नजर आने लगे। उत्सवों और त्योहारों में हजारों की भीड़ जुटने लगी। यहां तक कि चुनावी रैलियों और रोड शो में भी विशाल जनसमूह नजर आने लगा। ऐसे में कोरोना का जी ललचा गया और वो लौटकर वापस आ गया, तो भला उसका क्या कसूर? आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और कोरोना से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।